स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 15 ऑफ क्लास 9th का डिस्कस करेंगे। नेम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वर्ड से आप पहले से फेमिलियर है। क्लास 7 में, क्लास 8 में भी हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स पॉइंट्स पढ़े हैं, बट फिर भी इसके प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हम ले लेते हैं। द वर्ड चांस, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली आर द वर्ड्स विच शो अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग or not happening of an event, which is in mathematical language is called probability। मतलब कि हम अपनी डेली लाइफ में चांस वर्ड सुनते हैं, डाउट सुनते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सुनते हैं, तो और अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग कि ये हो रहा है, ये होने की इतनी संभावना है, आज बारिश होगी या नहीं होगी, ये सारे वर्ड्स जो डाउटफुल होते हैं, ये सारे दे ऑल कम अंडर प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहली टर्म जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक्सपेरिमेंट। एन एक्टिविटी विच हैज सम वेल डिफाइंड रिजल्ट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। जिसके जो रिजल्ट है वो वेल डिफाइंड है, उनकी कोई डेफिनेशन है, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, तो उनको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड रिजल्ट। देन द नेक्स्ट डेफिनेशन इज आउटकम। द रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम। सपोज वी आर परफॉर्मिंग an experiment, that is throwing a dice। तो आउटकम क्या है? आउटकम उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सबको हम एक डाई को टॉस करने से जो आउटकम आती हैं, और ये आउटकम कब आई हैं? जब हमने डाइस को थ्रो किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। देन ट्रायल may be an action, may be an activity which result in some or more outcome। आउटकम एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटकम हमारे पास 2 आती हैं, बट जब हम एक डाइस को टॉस करते हैं तो आउटकम 6 आती हैं। तो इसका मतलब कि जो आउटकम्स है वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं जब हम कोई ट्रायल करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। देन the most commonly word in the question we read has random experiment। तो हम random experiment को सबसे पहले जानेंगे कि random experiment होता क्या। जब हम कोई चीज़ या फिर कोई एक्टिविटी, एक्शन परफॉर्म करते हैं और उसका हमें रिजल्ट पहले से पता नहीं होता, तो दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसकी डेफिनेशन है एन एक्सपेरिमेंट इन विच रिजल्ट्स ऑफ ए ट्रायल कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। सपोज हम एक डाइस को टॉस करते हैं तो हमें ये नहीं पता कि 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 या फिर 6 आएगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। देयर आफ्टर द वर्ड इवेंट। इवेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? अ कलेक्शन ऑफ सम पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट या फिर पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल। तो जैसे कि अब हम डाइस का और कॉइन का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें देखो एक डाइस को जब हम ट्राई करते हैं तो आउटकम हमारे पास आती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो उसकी ऑल पॉसिबल आउटकम है, बट इनमें से हमारे पास क्वेश्चन आता है, मान लो कि हमें बोला जाता है कि हम एक डाइस को थ्रो करते हैं और इवेंट हमारा जो है हम वही सिलेक्ट करेंगे जिसमें सिर्फ इवन नंबर हो, तो हमारे पास ये एक इवेंट हो गया। या फिर कोई हम इवेंट ऐसा सिलेक्ट करेंगे जिसमें सिर्फ ऑड नंबर हो। अब या तो इवन नंबर की कलेक्शन में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर 2 निकालनी है तो अब इसको हम क्या करेंगे, 1/3 आंसर हमारा हो जाएगा। बट अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, उसके सारे आउटकम्स को अगर हमने एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखना है, तो उसके लिए हमारा डेफिनेशन आती है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जैसे टॉसिंग ए डाइस, सैंपल स्पेस बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। टॉसिंग अ कॉइन, सैंपल स्पेस बनेगा H और T। मतलब देयर मे बी हेड और टेल व्हेन वी थ्रो ए कॉइन। इसी तरह से अगर हम एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हैं तो आउटकम हमारी 1, 2, 3, 4 दोनों बार हेड हो सकते हैं। एक बार हेड
एक बार टेल 2 बार हो सकते हैं, या तो इस तरह से या फिर इस तरह से हो सकता है, या फिर दोनों बार टेल हो सकती हैं। इसी तरह से अगर हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो हमारी आउटकम एच 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 टी एच टी एच टी एच एच। देखो इसमें ये 3 आउटकम ऐसी आई हैं जिनमें एक बार टेल और 2 बार हेड, तो 2 हेड और 1 टेल 3 तरह से आ सकते हैं, या फिर 2 बार टेल रख लो, 1 बार हेड, टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल। 3 आउटकम ऐसी हैं जो हमारी पास 2 बार टेल और 1 बार हेड, या फिर तीनों बार टेल। तो ये भी हमारे पास एक सैंपल स्पेस बना, कब? जब हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं या 3 कॉइन को 1 बार टॉस करते हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मीन्स की सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? पी से मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई मतलब इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हम यहाँ एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई? जब हम एक डाई को टॉस करते हैं तो उसकी आउटकम कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 6। फिर हम उसको सैंपल स्पेस की फॉर्म में लिखेंगे, तो इनको करली ब्रैकेट में एनक्लोज कर लेंगे। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? ई यहाँ पर क्या है? नंबर 2। तो पूरे सैंपल स्पेस में पूरी आउटकम में 2 एक ही बार आ रहा है, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी उसकी 1/6 विच इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी का आंसर निकालेंगे तो आंसर हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मतलब न्यूमिरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। तो कुछ मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द प्रोबेबिलिटी इज दैट कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 और 1 के बीच में रहेगी, और इसको लिखने का ये तरीका है, इसको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। जब हमारा इवेंट इम्पॉसिबल होगा तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। जब हमारा इवेंट श्योर इवेंट होगा या फिर सर्टेन इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। अब हम एक्सरसाइज 15.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 times आउट ऑफ 30 balls शी प्लेज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसको बुक से भी रीड कर सकते हो ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो बॉल है वो क्या है? टोटल आउटकम है। जो किसी प्लेयर ने 30 बॉल्स को खेला और उसने बाउंड्री को हिट किया 6 बार, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। आप इसको क्वेश्चन में मार्क करके देख सकते हो। और बाउंड्री कितनी बार हिट की? 6 बार। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए बाउंड्री फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमारी फेवरेबल आउटकम बनी 6 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम आई 30। तो हमारा आंसर आया 6/30। तो इसको हम अगर लोएस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं 6 1 जा 6 5 जा 30, तो आंसर हमारा 1/5 विच इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। और बट हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग ए बाउंड्री। तो उसने बाउंड्री हिट कितनी बार नहीं की? 6 बार की। तो इसका मतलब 30 में से 6 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास 24 जो आंसर आएगा, उस 24 हमारा फेवरेबल आउटकम हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग ए बॉल 24/30 मीन्स कि ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। बट वी कैन राइट द आंसर इन लोएस्ट फॉर्म। हमने क्या किया? इसको 6 से डिवाइड कर लिया, 24 को भी 30 को, तो आंसर हमारा 4/5 आता है विच इज ऑल्सो ए प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमिरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। सेकेंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Number of girl in a family, number of families. 475 फैमिली ऐसी है 1500 में से जिनकी 2 लड़कियां हैं। 814 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी 1 लड़की है, और 211 फैमिलीज ऐसी है जिसकी कोई गर्ल नहीं है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है
2 गर्ल्स की, 1 गर्ल और 0 गर्ल्स। 0 गर्ल्स मीन्स नो गर्ल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स कैसे रहेगी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या हुई? 475। देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी थी? 1500। तो आंसर हमारा बना 475 अपॉन 15, क्योंकि दोनों में 25 का टेबल जो है वो कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, तो हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 475 को 25 से रिड्यूस करो तो 25 आता है, और 1500 को अगर 25 से हम डिवाइड करते हैं तो 60, विच इज अगेन ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो प्रोबेबिलिटी में आंसर जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आएगा, जब तक कि हमें ऐसा ना कहा गया हो कि ये श्योर इवेंट है या फिर इम्पॉसिबल है, तो 0 आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल निकालो। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ चुके होंगे कि 1 गर्ल कितनी फैमिली के पास है? 814 आउट ऑफ कितना? 1500। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम 814 और टोटल नंबर ऑफ फैमिली 1500। जब हमने दोनों को 2 के टेबल से रिड्यूस किया तो 407 अपॉन 750 आया, विच इज अगेन अ प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। और एक बात और आपने याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है पर नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल। नो गर्ल्स मीन्स 211 families out of 1500 families are those having no girl। मीन्स की प्रोबेबिलिटी हमारी बनेगी फिर 211 अपॉन 1500, विच इज अगेन ए प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हम इन सारे जितने भी हमने इवेंट पूछे थे हमें, उन सब की प्रोबेबिलिटी का यदि हम टोटल लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो आंसर हमारा 1 आएगा। Question number 4 of exercise 15.1। 3 coins are tossed simultaneously। Simultaneously means एक साथ 200 times। The different outcomes are as follows। Like outcomes 3 head जो है, मतलब 3 बार head का आना, कितनी बार? 23 टाइम्स। और 200 टॉस में 2 बार हेड 72 टाइम आ रहा है, 1 बार हेड हमारा 77 टाइम आ रहा है, नो हेड 28 टाइम। नो हेड मीन्स ऑल टेल्स, मतलब कि 3 टाइम हमारा टेल ही आया है। और कॉइन कितने टॉस किए हैं? 3 किए हैं। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड कम्स अप। हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ टाइम 2 हेड्स कम अप, फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ हेड 2 हेड कम्स अप 72 टाइम्स, विच इज ए फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स वर टॉस्ड। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स how many times they were tossed? 200 times। 200 times। The probability of 2 heads come up 72 times 2 head आए, और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स हमने 3 कॉइन्स को कितनी बार टॉस किया था, तो वो आए 200। तो हमारा आंसर बनेगा 72 अपॉन 200। जब हम इसको 8 के टेबल से रिड्यूस करेंगे तो आंसर इज 9 अपॉन 25, विच इज 1। The next question 7, again same type of question, we will discuss it। Question number 7, to know that the opinion of the students about the subject statistics, a survey of 200 students were conducted। Find the probability that a students chosen at random like the subject statistics or dislike। एक स्टूडेंट्स मतलब जितना भी हमने सर्वे किया उसमें से 125 स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट को लाइक किया है। किस सब्जेक्ट को? स्टैटिस्टिक्स, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इवेंट फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो
द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक कितने स्टूडेंट्स ने किया है 125 और टोटल स्टूडेंट्स वर सर्वेड 200 तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनती है इसकी 125/200 बट हम इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं 25 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5/8 आएगा विच इज अगेन ए प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। और डिसलाइक की प्रोबेबिलिटी जो है डिसलाइक किया है 65 स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स तो डिसलाइक की प्रोबेबिलिटी बनेगी 65/200 व्हेन वी हैव रिड्यूस दिस फ्रैक्शन विद 5 तो आंसर हमारा 13 और 40 विच इज अगेन ए प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ वी वुड टेक वन मोर जनरल क्वेश्चन है अ बैग कंटेन कार्ड्स नंबर्ड 1 to 25 a card is drawn at random from the bag find the probability that selected card bears number which is a multiple of 2 or 3। सो सबसे पहले तो हमारे टोटल कार्ड्स 25 हैं हमने 1 से लेके 25 तक सारे कार्ड्स के नंबर्स को लिख लिया है। फिर हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फेवरेबल आउटकम हमारी यहाँ पर क्या है। फेवरेबल आउटकम मीन्स हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कार्ड बियरिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 2 और 3 तो हमने सबसे पहले 2 के सारे मल्टीपल को लिख लिया 2 से लेकर 25 तक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Then we have write all the multiple of 3 which are 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. But जब हमें क्वेश्चन में ऐसे कहा कि 2 और 3 मतलब 2 भी आ सकते हैं 3 भी आ सकते हैं इसका मतलब हमने दोनों को काउंट करना टोटल करना है और के केस में हमेशा टोटल करना है। बट 2 और 3 के टेबल में जो नंबर 6 है 12 है और 18 24 है ये दोनों ही नंबर्स 2 के टेबल में भी आ रहे हैं 3 के टेबल में भी आ रहे हैं तो हमने क्या किया 3 के टेबल से इनको क्रॉस कर दिया। इधर भी कर सकते हैं अगर यहाँ हम क्रॉस करते तो हम यहाँ इनको काउंट करते तो हमारे पास जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स है दैट आर 16 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वर 25 तो हमारी प्रोबेबिलिटी बनती है प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 और 3 16/25। This is a very important question. I hope you would like this video. See बार बार इसे देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट बार बार क्लियर हों।